हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी एनडी सरकार के बारे में कि बीजेपी की सरकार इस बार बार्गेनिंग की सरकार बनती नजर आ रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को समझने के लिए। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी एनडी सरकार के बारे में कि अमित शाह की चाणक्य धरी सारी धरी की धरी रह गई। मोदी जी के सारे जुमले धराशायी हो गए और देखा जाए तो ग्राउंडिंग जीरो पे 400 के आंकड़ों से वो परे हो गए और अपना मैंडेट लाने में भी इस बार बीजेपी कामयाब नहीं रही। अब उनके पास ऐसे नेताओं का जमावड़ा इकट्ठा हो गया है डिनर पार्टी के रूप में कि वो खुल खुल कर अपनी डिमांड रख रहे हैं। हमें ये मंत्रालय दे दो, हमें ये मंत्रालय दे दो। क्या बीजेपी अपने रहे सही पदों को भी दूसरों को देने में सोच रही है? क्योंकि उसकी मजबूरी आन पड़ी है। बीजेपी अगर इस बार सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी तो उन सबसे बड़ी किरकिरी है कि मोदी जी की हैट्रिक तीसरी बार रुक जाएगी। अमित शाह जो पूरे देश को चाणक्य के रूप से देखते हैं और उन्हें बीजेपी के सबसे बख्तावर माने जाते हैं, क्या गृह मंत्रालय भी उनके हाथ से छिनने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत सारे पदों की डिमांड कर दी है कि नीतीश कुमार ऐसा नेता है जिसको जहां पे खीर मलाई नहीं मिलेगी वो अगले दिन सरकार को गिराने में 2 मिनट लगाएंगे। इंडिया गठबंधन का भी नीतीश कुमार से कंटिन्यू बात चल रही है और इंडिया गठबंधन भी कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार चाचा को बना लिया जाए। और अगर नीतीश कुमार चाचा उनके साथ बैठते हैं तो बीजेपी पार्टी का क्या होगा? अमित शाह दुनिया की पार्टी तोड़ते रहे, पर अगर ये सरकार बन भी जाती है तो अमित शाह को, बीजेपी को सबसे बड़ी दिक्कत अब ये है कि ये सरकार चलेगी कितने दिन। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को जेल में कराने का सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का था, जो रुझान बताते हैं। और चंद्रबाबू नायडू पे भी बीजेपी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी सबसे बड़े लालची नेताओं में है और उसका दूसरा साथी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेके इंडिया गठबंधन जोर के हंसी के मजे मजे लिए जा रहा है, चुटकी लिए जा रहा है कि चाचा कितने दिन बीजेपी में रहेंगे। क्या मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव है? ऐसा नजर नहीं आ रहा। अमित शाह ने भी गठबंधन की सरकार शायद कुछ प्रदेशों में चलाई होगी, पर वो आए दिन गिरती नजर आती थी। पर इस बार बीजेपी का पाला खुद अपनी सरकार से पड़ा है कि क्या उनकी सरकार दुनिया की पार्टी को लोटस स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी करती थी, क्या इस बार कांग्रेस स्टिंग ऑपरेशन करेगी या अन्य दल करेंगे? मोदी जी का 5 साल टिके रहना इन दो पार्टी के नेताओं में कुछ रुझान बैठता नहीं है कि नीतीश कुमार को बीजेपी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तक का पद ऑफर कर रही है। अगर उप प्रधानमंत्री पद नीतीश कुमार को मिलता है तो अमित शाह का क्या होगा? योगी की बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सारा टीकरा योगी पे फोड़ने की तैयारी कर रही है बीजेपी। जो पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी योगी का इस बार सुथरा साफ करने के मूड में है, पर ये रिजल्ट चुनाव आने के बाद सामने आया कि उन्होंने भले ही रोलर के साथ यूपी में अपनी कमान संभाली हो, पर यूपी उनके हाथ से अयोध्या जैसी सीट निकल गई, सीतापुर जैसी उनके हाथ से सीट निकल गई, मेनका गांधी हार गई, स्मृति हार हार गई। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में हार गए तो अमित शाह का इस बार योगी पे गाज गिराना मुमकिन है। दिन पे दिन कोर टू कोर बैठक चल रही है और बीजेपी की आपसी मतभेद बढ़ रहा है, लताड़ों पे लताड़ लग रही है, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। जहां जहां बीजेपी हारी है वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने अपने इस्तीफे फेंक दिए हैं। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली हो, चाहे मुंबई की बात कर लें देवेंद्र फडणवीस की, वो बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे थे, पर उद्धव सरकार के चलते, शरद पवार के चलते उनका सुतरा साफ हुआ। अब उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे नेता हैं जो इस बार अपनी जात बचाने में, अपनी ईमान बचाने में कामयाब नहीं रहे। मोदी जी की सरकार 5 साल चले इसकी गारंटी ना तो नीतीश कुमार दे सकते हैं, न चंद्रबाबू नायडू दे सकते हैं। अमित शाह के पास अब ऐसी कौन सी चाणक्य नीति बची है कि जो चुनाव में तो उनकी चाणक्य नीति कामयाब नहीं हुई और वो 400 के जुमले से भी धराशायी हुए, पर इस बार वो अपनी सरकार को कैसे बचाएंगे? क्या नीतीश कुमार को उनके जो बार्गेनिंग चल रही है कि मुझे ये वाला पद दे दो, मुझे ये वाला पद दे दो, क्या बीजेपी इस पार्टी की अपनी साख बचाने के लिए ऐसे नेताओं के आगे झुकेगी? जो बड़ी मुश्किल का सामना है कि अगर बीजेपी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को देती है तो बीजेपी की हालत बहुत पस्त है। इससे तो इंडिया गठबंधन ठीक है, उनकी सरकार नहीं बनी, पर उनको अपने समझौते नहीं करने पड़ेंगे। पर बीजेपी की और मोदी जी की जिद है कि प्रधानमंत्री उन्हीं को रहना है, तो पर ऐसे गठबंधनों के साथ प्रधानमंत्री कितने दिन होंगे? क्या ये यू टर्न है? क्या ये बहुत छोटी सरकार का रूप है? हो सकता है कि हमें दूसरे इलेक्शन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मोदी सरकार के साथ ये समर्थन छीन लेंगे तो सरकार क्या होगा? इंडिया गठबंधन के पास अभी पूरा समय पड़ा नहीं है, सरकार नहीं बना पाएंगे, तो क्या दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं?
बहुत सारा जमावड़ा है, पर इस बार मोदी सरकार की मुश्किलें, जो हर बार और सरकारों के लिए मुश्किलें बनाती थी बीजेपी एनडीए, इस बार खुद मुश्किलों का भंडार वो लेके आई है। जीत कर भी वो, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि हम किसको पार्टी में शामिल करें, किस दल बदलू नेता समर्थन लें। अमित शाह की चाणक्य नीतियां इन दल बदलू नेताओं पर कामयाब होंगी नहीं होंगी, ये अपने आप का मंथन का विषय है। बीजेपी जितना जोड़ तोड़ कर ले, पर इन पलटुओं से निपटना बीजेपी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इन पलटुओं ने अच्छे अच्छे देशों की प्रदेशों की सभा भंग करा दी है, जिसमें नीतीश कुमार महानायक माने जाते हैं पलटी मारने में। अब बात कर लें चंद्रबाबू नायडू को, वैसे तो उनकी इतनी उम्मीदें नहीं जताई जा रही थी कि जिस तरीके का परफॉर्म वो करेंगे, पर रातों रात जिनका परफॉर्म हुआ है वो उनके लिए लकी साबित हुआ और वो बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं। अब बीजेपी इनका बोझा उठाएगी या ये बीजेपी का बोझा उठाएंगे, और सरकार कितने दिनों की बनेगी? क्या 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री झंडा लहराएंगे या उससे पहले पलटू राम पलटी मार जाएंगे? सरकार को कभी भी अल्पत्ना आने खतरा रहेगा। बीजेपी स्टिंग ऑफ कमल खेलती थी, इस बार इंडिया गठबंधन भी शायद चुनावी चाल चलता रहेगा। दोस्तों देखते हैं आगामी सफर बीजेपी का मुश्किलों से भरा है, ये डगर इतनी आसान नहीं है जितनी वो समीकरण बता रहे थे, जितना वो डिनर खिला रहे हैं। क्या ये पलटू रामों को डिनर खिलाने से बीजेपी की राहें आसान होंगी? ऐसा नजर नहीं आता। कोई भी समीकरण इन पलटू रामों को साधने में शायद बीजेपी हमेशा नाकामयाबी रहेगी। अभी तो फिलहाल पदों को लेकर जो बार्गेनिंग चल रही है, उसमें वो शायद वो कुछ दिनों के लिए मोदी जी को कम से कम शपथ दिलाने में कामयाब होंगे। इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक ना ध्यान रखें। नमस्कार।